हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। स्वागत है एक बार सभी का फिर से केमिस्ट्री क्लास में। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, और इसमें हमने पहला पार्ट पढ़ा था एल्कोहल। और एल्कोहल का सामान्य परिचय क्या था, इसका क्लासिफिकेशन क्या था, आईयूपीएसी नाम वगैरह ये सब हमने देखा। और पिछले वीडियो में तो हमने देखा था एल्कोहल बनाने की विधियां। विद्यार्थियों, आज हम एल्कोहल बनाने की विधियों में से एक इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। वो इंपॉर्टेंट सवाल ये है, आप सभी आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सवाल ये है, निम्न अभिक्रियाओं का उत्पाद लिखिए। पिछले टॉपिक में से एक सवाल है, निम्न अभिक्रियाओं का उत्पाद लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट रिएक्शन है, आपको कोई एल्कीन दिया गया है और इसका प्रोडक्ट निकालना है वाटर के साथ में, एसिड की प्रेजेंस में, और वाटर का इसमें ऐड करवाना है, बताना है क्या बनेगा। सेकेंड रिएक्शन है, आपको कोई एल्डिहाइड दिया गया है और इसका रिडक्शन करवाना है सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में। ये दोनों रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट निकालना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। स्टूडेंट्स सभी आराम से हल कर पाएंगे क्योंकि आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ा था पिछला टॉपिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ मुझे, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देके बताएं इसका अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा दोनों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने और रेडी हो जाओ नेक्स्ट टॉपिक के लिए। देखो नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारे पास में है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म, एल्कोहलों के भौतिक गुण। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस प्रकृति। लिटमस प्रकृति आपको मालूम है, एल्कोहल में नीला और या लाल लिटमस पत्थर रह जाते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो एल्कोहल कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, उदासीन। तो आपसे पूछा जा सकता है, वैसे तो पूछेगा नहीं, ये प्रश्न कोई इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि एल्कोहलों की प्रकृति कैसी होती है, लिटमस के प्रति उदासीन होती है। सेकेंड, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, एल्कोहलों की भौतिक अवस्था देखिए कैसी होती है। C1 से लेकर C11 तक के एल्कोहल, कार्बन 1 कार्बन 2, ऐसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे। C1 से C11 तक के एल्कोहल रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले द्रव होते हैं। रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले द्रव होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कोई भी गैस फॉर्म में नहीं होता। कार्बन 1 से लेकर 11 तक के एल्कोहल रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले द्रव होते हैं, तीक्ष्ण गंध आती है। विद्यार्थियों, अगर टॉपिक आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो के एक कोने में देखिए, राइट साइड में यहां पर 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, आप इनको 360 या 480 पिक्सल पर सेट कर लीजिए वीडियो को, और फिर देखिए आराम से क्लियर दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विषैली प्रकृति। विषैली प्रकृति, विषैली प्रकृति की बात करते हैं। सबसे पहले मेथेनॉल। मेथेनॉल फॉर्मूला होता है इसका CH3OH। विषैला होता है, साथ ही विषैला होता है वह नशीला होता है, नशीला होता है। सबसे अधिक जहरीला एल्कोहल यही है भाई, मेथिल एल्कोहल। आपसे पूछे कि सबसे अधिक विषैला एल्कोहल कौन सा है, मेथिल एल्कोहल है, मेथेनॉल। इसकी थोड़ी सी मात्रा के सेवन से आंखों में धुंधलापन आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है, अंधा हो जाता है व्यक्ति। अधिक मात्रा
में सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये आप इसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे अधिक विषैला अल्कोहल कौन सा है? मेथेनॉल है। आराम से पढ़िए, सबके समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर नोट कीजिए। चलो नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं एथेनॉल की। एथेनॉल कम विषैला होता है, कम विषैला होता है, नशीला होता है, तंत्रिका तंत्र पर मादक प्रभाव डालता है। इसके सेवन से व्यक्ति आदी हो जाता है, लत लग जाती है उसको, आदी हो जाता है। साथ ही सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है। ये याद रखेंगे अब इसके बारे में। तो स्टूडेंट देखिए, एथेनॉल का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में ही। कम विषैला होता है लेकिन नशीला होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम, उस पर नशीला प्रभाव डालता है। इसके सेवन से व्यक्ति आदी हो जाता है, फिर उसको रोज रोज लेने की लत लग जाती है। उसको सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, वो सोच नहीं पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा कार्य कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे विलेता। फोर्थ पॉइंट देखिए, विलेता। C1 से C3 तक, कार्बन 1 से 3 तक के एल्कोहल जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिससे जल में विलेयशील होते हैं, जिससे जल में विलेयशील होते हैं। विद्यार्थी आपसे पूछा जाए कि मेथेनॉल जल में घुलनशील है, एथेनॉल जल में घुलनशील है, क्यों? तो ये जल के साथ में कौन सा बंध बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। और हाइड्रोजन बंध बनाकर ये जल में घुल जाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखिए, ये हमारे पास में कोई एल्कोहल है ROH, और हम बात करते हैं वाटर की HOH, फिर अगेन हम लेते हैं एल्कोहल। तो देखिए यहां पर H बॉन्डिंग पाई जाती है एल्कोहल और पानी के बीच में। इधर भी H बॉन्डिंग हो सकती है, इधर भी H बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन बंध। ये एक डोटेंट बंध होता है। तो ये हो गया एल्कोहल और जल के मध्य हाइड्रोजन बंध। इस प्रकार से एल्कोहल पानी के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाकर जल में घुल जाते हैं। कितने कार्बन तक? C1 से C3 तक के एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाकर घुल जाते हैं। याद रखेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सभी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आराम से पढ़िए। कैसा लग रहा है मुझे बताएं आपको ये टॉपिक, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। साथ में वीडियो को शेयर करेंगे, दोस्तों को बताएंगे कि हमारे एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर चल रहा है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, विलेयता में अगला पॉइंट है, देखिए C4 या C5, C6 यानी कार्बन की संख्या बढ़ने पर क्या होता है? जैसे हम कोई एल्कोहल ले लेते हैं, ये हमारे पास में ब्यूटेनॉल, और इसमें दो भाग हैं। एक तो है जल स्नेही, ये जल के संपर्क में रहता है, और एक जल विरोधी एल्किल समूह है। ये एल्किल समूह है।
तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा स्टूडेंट, जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एल्किल समूह जो जल विरोधी है ये भाग बढ़ता जाएगा। अणुभार बढ़ने पर आप लिखेंगे थ्योरी के रूप में नीचे, अणुभार बढ़ने पर एल्कोहलों में जल विरोधी एल्किल समूह का आकार बढ़ जाता है, जिससे हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाती है और एल्कोहल जल में कम घुलने लगता है। 5 कार्बन आएगा ये तो बढ़ेगा नहीं, ये वाला पार्ट बढ़ेगा, 6 कार्बन आएगा तो ये बढ़ेगा, 7 आएगा तो ये बढ़ेगा, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो जल का प्रतिकर्षण करेगा, हाइड्रोजन बनाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, एल्कोहल जल में कम घुलनशील होते हैं धीरे धीरे। तो अणुभार बढ़ने पर जल विरोधी एल्किल समूह का आकार बढ़ जाता है, जिससे विलेयता घट जाती है। याद रखेंगे 2 भाग होते हैं, एक जल विरोधी और एक जल स्नेही। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलेयता में। अगला पॉइंट है विलेयता समानुपाती होती है साखन। विलेयता समानुपाती होती है साखन के। जितना एल्कोहल साखित होगा उतना ही विलेयता बढ़ती जाएगी। क्यों ऐसा क्या हो जाता है, आप इसमें लिखेंगे कि साखित होने पर सभी एल्कोहलों का अणुभार समान है। ये कब लागू होगा, अणुभार समान होने पर, समान होने पर। तो इसमें क्या लिखेंगे थ्योरी के रूप में, इसके बाद में साखित होने पर एल्कोहलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है, जिससे वान डेर वाल्स बल दुर्बल हो जाते हैं, जिससे विलेयता बढ़ती है। साखित होने पर विलेयता बढ़ती है। तो विलेयता का क्रम क्या होगा, विलेयता का क्रम ये हो जाएगा, सबसे अधिक विलेय होगा 3 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर होगा 1 डिग्री एल्कोहल। देख लेते हैं ये कब लागू होगा, जब अणुभार समान है। एक एल्कोहल ले लेते हैं, ये है एन ब्यूटिल एल्कोहल, एन ब्यूटिल एल्कोहल, सभी कार्बन सीधी श्रृंखला में है। सेकेंड, यह है द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। नेक्स्ट, ये हमने लिया है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, जो कि एक 3 डिग्री एल्कोहल है। तो बताइए इनमें से सबसे अधिक साखित कौन है। यहां पर कोई शाखा नहीं है, यहां पर देखो OH समूह नीचे आ रहा है तो ये एक एल्कोहल साखित हो रहा है, और यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप आ रहा है तो ये ज्यादा ही साखित हो रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। तो सबसे अधिक जो विलेयता होगी वो किसकी होगी, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, ये सॉरी सबसे अधिक जो विलेयता होगी वो होगी C की, उसके बाद में B, और सबसे कम विलेयता होगी A की। तो जितना ज्यादा साखित होगा उतनी ही विलेयता बढ़ती जाएगी। विलेयता का क्रम क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी और कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि कैसा लगा ये टॉपिक आपको। देखिए नेक्स्ट, अगला टॉपिक आता है इसमें हमारे पास में, अगला पॉइंट आता है क्वथनांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए क्वथनांक समानुपाती होता है अणुभार के। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, आप इसमें लिखेंगे जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ेगा, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वान डेर वाल्स बलों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है जिससे वान डेर वाल्स बलों में वृद्धि होती है। आप इसको थ्योरी के रूप में लिखेंगे। एक एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास में मेथेनॉल, ये एथेनॉल,
प्रोपेनॉल, ये है ब्यूटेनॉल। तो देखो इसमें अणुभार सबसे ज्यादा किसका है, ब्यूटेनॉल का है। साथ में ही पृष्ठक्षेत्र बल भी ज्यादा हो रहा है, वान डेर वाल्स बल भी इसके ज्यादा होंगे, जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होता है। तो क्वथनांक कब बढ़ेगा, जैसे अणुभार बढ़ने पर वान डेर वाल्स बलों में वृद्धि होती है, साथ ही पृष्ठक्षेत्र बल बढ़ता है, जिससे क्वथनांक बढ़ेगा। अगला पॉइंट देखिए, क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है शाखन के, शाखन। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे एल्कोहल शाखित होता जाता है तो उसका पृष्ठक्षेत्र बल जो होता है वो घट जाता है, पृष्ठक्षेत्र बल घटता है, जिससे वान डेर वाल्स बलों में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वान डेर वाल्स बल दुर्बल होने लगते हैं तो क्वथनांक घट जाएगा। शाखित होने पर क्वथनांक घट जाता है, क्योंकि अणुभार जैसे शाखित होगा वान डेर वाल्स बल दुर्बल हो जाते हैं, पृष्ठक्षेत्र बल घट जाता है, जिससे क्वथनांक घटता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, हमारे पास में है एन ब्यूटिल एल्कोहल, एन ब्यूटिल एल्कोहल। नेक्स्ट ये हमारे पास में द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, एल्कोहल। दोनों का अणुभार समान है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। नेक्स्ट एल्कोहल है, ये है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये 3 डिग्री है। तो ध्यान देना, सबसे अधिक शाखित कौन है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है, और उसके बाद में द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल होगा। एन ब्यूटिल एल्कोहल कोई भी शाखित नहीं है, इसमें कोई शाखा नहीं है, तो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सभी का अणुभार समान है। तो अणुभार समान होने पर, अणुभार समान होने पर शाखित होने पर, अणुभार समान व शाखित होने पर क्वथनांक का क्रम, तो क्वथनांक का क्रम रहेगा 1 डिग्री एल्कोहल का सबसे अधिक रहेगा, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम रहेगा 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, एन ब्यूटिल एल्कोहल का, फिर द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का, फिर तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का सबसे कम हो जाएगा। सबसे अधिक एन ब्यूटिल एल्कोहल का रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बताएं कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है टॉपिक आपको। देखिए आगे, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट में अगला टॉप इसमें पॉइंट आता है, एल्कोहल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन, इसमें आ जाता है एल्केन, हाइड्रोकार्बन एल्केन व ईथर से अधिक होता है। ऐसा क्या हो गया कि एल्कोहल को क्वथनांक इन दोनों से अधिक होता है, क्योंकि एल्कोहल के अणुओं में अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, बंध पाया जाता है, जिससे एल्कोहलों का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन एल्केन व ईथर से अधिक होता है। ईथर को बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन, आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं। तो ध्यान देना, एल्कोहल का क्वथनांक ये अधिक रहेगा, फिर ईथर का अधिक रहेगा, सबसे कम रहेगा एल्केन। एग्जाम्पल देखिए, आपको दिया गया एथेनॉल, डाइमेथिल ईथर, प्रोपेन, ये दिए गए हैं। तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, एथेनॉल का होगा। किसका होगा, एथेनॉल का, क्योंकि एल्कोहल के अणु में कौन सा बंध पाया जाता है, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है।
तो ये था हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट का क्रम था। आज का टॉपिक हमारे पास में था फिजिकल प्रॉपर्टीज का। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथेनॉल का क्वथनांक, एथेनॉल का क्वथनांक मेथोक्सी मेथेन से अधिक होता है। क्यों? कारण लिखिए। तो कारण बताना इसका, एथेनॉल का क्वथनांक मेथोक्सीमेथेन यानी ईथर से अधिक होता है। क्यों? तो मैंने आपको बता दिया है इसका रीजन, आप लिख के बताएंगे मुझे क्या रीजन है इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एथेनॉल एक अल्कोहल है और मेथोक्सीमेथेन क्या है? एक ईथर है। तो इसका रीजन क्या है आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, सबसे कम किसका होगा? बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। सबसे पहले दिया गया है पेंटेन 1 ऑल, 5 कार्बन वाला एल्कोहल। फिर दिया गया ब्यूटेन 1 ऑल, 4 कार्बन वाला। फिर दिया गया है ब्यूटेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, 3 कार्बन वाला एल्कोहल प्रोपेन 1 ऑल। फिर दिया गया है मेथेनॉल, फिर दिया गया है एथेनॉल। तो आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे और इन सभी एल्कोहलों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे, बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ये पेंटेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 2 ऑल है, फॉर्मूला लिख के देख लेना इनका। प्रोपेन 1 ऑल है, ये मेथेनॉल है, एथेनॉल है। इन सभी को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए और इसका आंसर देंगे एथेनॉल का क्वथनांक मेथोक्सीमेथेन से अधिक होता है। कारण लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इन दोनों सवाल का आप आराम से आप जवाब देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। और आज हमने पढ़ा एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म, कल हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। और आराम से नोट्स बनाइए, अच्छी तरह नोट्स बनाइए। और जो भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि सर यहाँ समझ में नहीं आया है। और कल मिलते हैं एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।